अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में पेपर 1 4024 कोड 12 वेरिएंट्स मई जून 2018 के क्वेश्चन कर रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 10 और 12 कर चुके थे। और इसके अलावा हम फंक्शन ऑफ एक्स के इसके अलावा हम मैट्रिसेस के क्वेश्चन और अलजेब्रा के क्वेश्चन अलग वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम ज्योमेट्री के अलावा बाकी तमाम क्वेश्चन करते हैं। हम जो क्वेश्चन करते हैं वो डिस्क्रिप्शन में बता दिए जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन निकालना हो तो आप बोलकर निकाल सकते हैं सफ़र स्टडी चैनल पर। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। 13 और 20 करेंगे और 21 के तमाम पार्ट्स करेंगे तो हमारा ये पेपर ज्योमेट्री के अलावा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ स्कूल ऑफ 270 चिल्ड्रन द डिस्टेंस ईच चाइल्ड कैन स्विम वाज रिकॉर्डेड। द डिस्टेंस आर समराइज्ड इन द टेबल। टेबल में आपको डिस्टेंस बताया है। जो 270 चिल्ड्रन हैं उनमें से बच्चों का कितनों ने कितना डिस्टेंस तय किया है ये रिकॉर्ड किया गया और फिर से टेबल में दिया गया। ये डिस्टेंस वो बच्चे जिन्होंने 0 से 100 के दरमियान किया, फिर 100 से 200 के दरमियान, फिर 200 से 500 के दरमियान और 500 से 1000 के दरमियान। फिर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं जिन्होंने 100 तक का किया वो 110 है। फिर जिन्होंने 200 तक का किया वो 50 हैं। जिन्होंने 500 तक का किया वो 60 हैं। जिन्होंने 500 से 1000 तक का किया वो 50 हैं। तो ये आपको एक तरह से फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करने को कहा है। कंप्लीट द टेबल टू शो द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़। तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ मालूम करनी है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये होती है कि आप गिवन फ्रीक्वेंसी को विड्थ से यानी कि चिल्ड्रन की विड्थ से डिवाइड करते हैं। टोटल चिल्ड्रन 270 हैं। आप जब फर्स्ट डेंसिटी मालूम करेंगे तो आप 110 को 270 से डिवाइड कर देंगे। फिर इसी तरह 50 को 270 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 60 को 270 से और फिर लास्ट में 50 को 270 से डिवाइड करके यहाँ पर हम सबकी डेंसिटी लिख देंगे। सॉरी, मैं आपको गलत कह गई। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस तय किया है ना उसकी विड्थ कितनी है। यानी 0 to 100 है तो 100 में से 0 माइनस करेंगे 100 आएगा। आपको 110 को 100 से डिवाइड करना है। आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 1.1। ठीक है। और यहाँ हम 50 को डिवाइड करेंगे। 200 में से 100 माइनस किया 100 आया। 50 को भी आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ रहा है 1/2 यानी 0.5। फिर अब आप यहाँ आ जाएँ। 200 टू 500 में से 200 माइनस करेंगे तो आपके पास आ रहा है 300। तो आप 300 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 5 से 30 1/5 हो गया 0.2। ये आपकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आई है 0.2। अब यहाँ पर आप कर रहे हैं 1000 में से 500 माइनस किया 500 आया और फ्रीक्वेंसी इसकी 50 है। 50 को 500 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। 5 10 से 50 1/10 तो इसका आ गया 0.1। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने सब मालूम कर ली है। नेक्स्ट इसका है कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु कुड स्विम मोर देन 400 मीटर्स। अब आप सबसे पहले तो सवाल पर गौर करेंगे कि यहाँ पर करेक्ट वैल्यू नहीं कहा, एस्टिमेट करने को कहा है। तकरीबन वाली अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपने बतानी है क्योंकि करेक्ट वैल्यू इसलिए हम नहीं मालूम कर सकते कि 400 से 1000 तक का हमें नहीं मालूम, बल्कि हमें 200 to 500 पता है और फिर 500 to 1000 पता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 200 to 500 है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यानी हम कहेंगे 200 to 300, फिर 300 to 400 एंड 400 to 500 यानी 400 से फिर 500 तक का। ये 3 कॉलम बन जाएंगे हमारे, एक ये और एक ये। और टोटल इसका 60 है तो इसका मतलब हम इसे 3 हिस्सों में ज़रा डिवाइड कर दें। तकरीबन अगर हम निकालना चाहते हैं, बिल्कुल ये करेक्ट वैल्यू तो नहीं होगी, तो 20 हर एक के पास आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी 20 आ रही है। ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि 400 to 500 तक जो हैं वो 20 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है
और उसके अलावा 500 to 1000 जो हैं वो 50 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं, ठीक है। अब आप समझें सवाल को, कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु कुड स्विम मोर देन 400 मीटर। 400 से बड़ी वैल्यूज़ वो हैं जो 400 से 500 तक की हैं और फिर 500 से 1000 तक की हैं। तो फिर हम बता सकते हैं, अब इस तरह की एस्टिमेशन के साथ हम बता सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 400 से ज़्यादा मीटर तक स्विम किया है वो हैं 20 + 50 यानी 70 स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 n = 2 × 10⁻8। गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ n × 700। n हमारा क्या है 2 × 10⁻8 × 700 को हम लिखेंगे 7 × 10 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 10 की पावर्स दोनों ऐड हो जाएंगी तो 10⁻8 और 2 क्या हो गया 10 और 2 7 14। लेकिन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। अब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका लास्ट में पॉइंट है, हम एक स्टेप इधर लेकर जाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर जाते हैं, यानी हम इसे 1.4 करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव पावर का 10 आ जाता है, यानी एक स्टेप लेके गए 10⁻1 आ जाएगा। तो 1 लिखा नहीं जाता, अब ये वाला मैंने 10⁻10 लिख दिया। इसके बाद ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम होने की वजह से आंसर आ गया 1.4 × 10⁻11। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका सेकंड पार्ट है 1/n, यानी 1/2 × 10⁻8। 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5 आ गया और ये ऊपर जाकर पावर नेगेटिव हो गई -8। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए इसको एक स्टेप इधर ले जाना पड़ रहा है। पहला वो नंबर जो 0 ना हो, उसके बाद पॉइंट लाना है, तो 5 के बाद मैं पॉइंट लेकर आई हूँ, यानी 5.0 कह लें या 5 कह लें। तो ऐसा करने से मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर गई हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास पावर जो आएगी वो नेगेटिव आएगी × 10⁻8। फिर मल्टीप्लाई किया तो ये पावर्स दोनों ऐड हो जाएंगी, -8 -1 -9 हो जाएगी। ये आंसर आ गया दूसरा। बी पार्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m गिवन दैट mn इज़ अ क्यूब नंबर। mn ऐसा होना चाहिए कि वो क्यूब बन जाए। अब हमें m नहीं पता लेकिन n हमें पता है, वो है 2 × 10⁻8 किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास 10⁻9 हो तो वो 10 क्यूब होल क्यूब है और हमने यही करना है, इसे क्यूब बनाना है। इसका मतलब मेरे पास इसके अलावा एक और 10 आ जाए, और इसके अलावा एक और 10 लाने के लिए मेरा m क्या होना चाहिए, मेरा m 5 अगर हो तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। 5 2 = 10, तो ये हमारा बन जाएगा 10 × 10⁻8 और फिर ये 10⁻9 और इस तरह ये 10 क्यूब होल क्यूब बन रहा है। देयरफॉर m = 5। m हमारा 5 हो तो ये होल क्यूब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है द फर्स्ट 4 टर्म्स u1 u2 u3 एंड u4 इज़ इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर पे हम गौर करेंगे। गौर किया हमने तो u1 है हमारा 1 × 3 + 2 स्क्वायर = 7। अब आप गौर करें 1 और 3 इसमें कितना डिफरेंस है, 3 में से 1 माइनस करें 2 का डिफरेंस है, ठीक है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। आप 4 में से 2 माइनस करें 2 का डिफरेंस आ रहा है। 5 में से 3 माइनस करें 2 का आ रहा है। 6 में से 4 माइनस करें 2 का। तो इसका मतलब अगर हम इसे n बोलेंगे तो हम इसे n+2 बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम इसे n बोल रहे हैं तो इससे n+1 यानी इससे ये एक नंबर ज़्यादा आ रहा है। ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 5 है। अब वो कह रहे हैं 5th मालूम करो आप। तो अगर मेरा ये 5 हो जाएगा तो मैंने इसे क्या करना होगा, इसे
इसमें 2 प्लस करके लिखना होगा। जैसे 1 में 2 प्लस करके 3 आया था, 2 में 2 प्लस करके 4 आया, 3 में 2 प्लस करके 5 आया, 4 में 6 आया। तो अब मेरा ये 5 में 2 प्लस करूँगी 7 आएगा। और इस वाले में क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस करते हैं, 5 में 1 प्लस करूँगी तो 6 आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लूँगी। 5 7 ज़ा 35, 6 6 ज़ा 36। अब ये प्लस करेंगे, 6 और 5 11, 3 और 3 6 और 1 7। तो 71 मेरा U5 का आंसर आ रहा है 71। ये आंसर, ये हमारी कैलकुलेशन थी। ठीक है, अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। वो है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस UN इज ऑफ द फॉर्म दिस, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ P एंड द वैल्यू ऑफ Q। अब UN की बात कर रहे हैं, वो UN एक तरफ वो दे रहे हैं n प्लस P प्लस n प्लस Q होल स्क्वायर। हमने क्या बताया था कि UN क्या बनेगी, UN इस तरह बनेगी कि अगर हमारी U5 5 से स्टार्ट हो रही थी तो ये क्या हो जाएगी n। उसके बाद 7 कैसे आया था, n में 5 में 2 प्लस करके, तो हम मल्टीप्लाई डालेंगे n प्लस 2 लिख देंगे यहाँ पर, फिर प्लस साइन डालेंगे। तो फिर ये वाला नंबर कैसे आता था, इस नंबर में 1 प्लस करके, लिहाजा अगर ये नंबर n है तो n में 1 प्लस करेंगे, होल स्क्वायर डालेंगे और फिर उसके बाद ये वाला ऐसे ही उतार लिया। ये तो हमने nth टर्म लिखी है और फिर ये उतार लेंगे n इंटू n प्लस पी प्लस n प्लस क्यू होल स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे तो हो गया ना n और n, ये n प्लस 2 है, ये n प्लस p है, तो p दर हकीकत क्या है, p आपका 2 है। फिर n प्लस 1 है और यहाँ n प्लस q है, तो q आपका क्या है 1 है। ये आपका आंसर आ गया। अब ये सी पार्ट है, UN कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। तो UN आपका क्या था, आपने क्या लिखना होता है, पहले n इस सीक्वेंस को देखते हुए, फिर उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करके n में 2 प्लस करते थे, फिर प्लस डाल के n में 1 प्लस जो करते थे उसका स्क्वायर लिखते थे। अब ज़रा इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n इंटू n स्क्वायर, n इंटू 2 2n प्लस, इसका फॉर्मूला खोलेंगे फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ना, फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 इंटू n इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। हमारा a की जगह n है और b की जगह y 1 है। तो फिर ये अब मज़ीद खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये n स्क्वायर हो गया, 2 1 ज़ा 2n हो गया, प्लस 1 1 ज़ा 1, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, लाइक टर्म्स ऐड कर देंगे, 1n स्क्वायर प्लस 1n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2n प्लस 4n प्लस 1। कंपेयर बाय कंपेयरिंग विद an स्क्वायर प्लस bn प्लस c वी गेट। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं an स्क्वायर प्लस bn प्लस c से, तो a की जगह हमारे पास क्या है 2, b की जगह हमारे पास क्या है 4 और c की जगह हमारे पास है 1। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।